नमस्कार। मैं अभी नवादा लोकसभा क्षेत्र के गोविंदपुर प्रखंड में हूँ और हमारे साथ अभी गोविंदपुर के वर्तमान विधायक राजद के विधायक मोहम्मद कामरान जी हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इस बार चुनावी में क्या मुद्दा है और क्या विकास लेकर के आए हैं। सर बताइएगा, इस बार जो चुनाव का मुद्दा होगा वो क्या होगा? हम लोग जिस मुद्दे पे काम किए 17 महीना, जी। जितना परफॉर्म किया हमारे नेता ने अपने पिच पे, जी। बस उसी को आधार बनाते हुए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का भी। कि हमारे नेता को अगर बल मिलेगा, हमारे नेता को ताकत मिलेगा, तो निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने 17 महीना में करके दिखाया है, केंद्र सरकार से भी करा के दिखाएंगे। राज्यसभा इसका विशेष राज्य का दर्जा लेकर के दिखाएंगे। नौकरी जो वादा किया था मोदी जी ने तो नहीं किया। हमारे नेता को अगर मौका मिलता, हमारे नेता अगर गठबंधन की सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से सरकार से नौकरी भी दिलवाने का काम करेंगे। यही सारे एजेंडा पे हम लोग काम करेंगे। सर एक चीज़ और है कि गोविंदपुर सबसे पिछड़ा क्षेत्र माने जाना जा रहा है। यहाँ जो भी संसद जीतते हैं तो गोविंदपुर पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण गोविंदपुर बहुत पिछड़ा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सांसद क्या करते हैं तो हमको नहीं पता, लेकिन हमारे कंधे पे लोगों ने जिम्मेदारी दी है गोविंदपुर की। तो हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, चूंकि आप भी गोविंदपुर के हैं, कि गोविंदपुर 2020 से पहले या 20 के बाद में फर्क हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ तो फर्क हुआ है। आप माइक्स पे बोले। कुछ तो फर्क हुआ है। हुआ है ना? तो निश्चित रूप से एकदम पिछड़ा तो अब इसको आप नहीं बोल सकते हैं। अब आपको टूटा हुआ रोड कहाँ दिखाई देता है गोविंदपुर में, बताइए? सर अभी एक किसानों की मुद्दा है अपर सकरी जलाशय योजना, और अब नैया के पास अपर सकरी जलाशय योजना का शिलान्यास भी हुआ था, लेकिन तब से आज तक वो योजना धरातल में नहीं आकर के अधर में ही लटका हुआ है। अपर सक्रिय जलाशय योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है, और जब तक हम लोग केंद्र में सरकार में भागीदार नहीं बनते हैं, हमारी सरकार नहीं बनती है, तब तक ये कल्पना करना तो बेकार है कि हम इस पे कोई वादा करना भी बेकार है कि हम अपर सक्रिय जलाशय योजना का कुछ कर पाएंगे। लेकिन गोविंदपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा आहार पैन की सफाई हुई है, ये हम आपको जरूर एकदम आंकड़े के साथ कह सकते हैं। आप पूरे जिला में मिलवा लीजिए, सबसे ज्यादा आहार पैन की सफाई जो है वो गोविंदपुर विधानसभा में हुआ है। क्या सर अभी आप राजद के प्रत्याशी सरवन जी के समर्थन में आए हैं और वो संसद बनेंगे, तो क्या उम्मीद जनता रखेगी कि अपर सक्रिय जलाशय योजना बन सकता है? देखिए, सरकार में राजद को भागीदारी मिलेगी, सरकार महागठबंधन की, इंडिया अलायंस की बनेगी, तो निश्चित रूप से जो जनहित का काम है उसमें तो निश्चित रूप से हम लोग काम करेंगे। और दूसरा मुद्दा यहाँ का एक और है सर, जो कि सकरी नदी में पुल, जिसके कारण सकरी नदी में पुल नहीं रहने के कारण नदी पार वाले लोगों को बरसात के दिनों में 25 से 30 किलोमीटर घूम करके प्रखंड कार्यालय आना पड़ता है। हम अभी खोल रहे हैं वही आपको, जो मेरा चुनाव का एजेंडा था, उस एजेंडे में जो वादा मेरा था उसमें एक वादा ये भी था, तो उस पे हम काम कर रहे हैं। और एक जो जो अलाइनमेंट हम लोग जिस पे काम कर रहे थे, जो ये आपको एसएच जो ये स्टेट हाईवे बना है, उसी स्टेट हाईवे के साथ एक ब्रिज हम लोगों का निर्माण कराना था जो यहाँ से रोह तक जाता है। लेकिन वो किसी कारणवश आधे रास्ते में उसको वो मतलब रिजेक्ट हो गया किसी कारण से, वो बीच रास्ते में रह गया। तो दोबारा जब हम लोग उस पर वर्कआउट किए हैं तो उसका डीपीआर बन के तैयार हो गया है और पथ निर्माण में चला गया। इसका प्रमाण भी हम आपको दे देते हैं, ताकि बहुत जल्दी ये पुल बनेगा। ये पुल बहुत जल्दी बनेगा। हाँ, बिल्कुल सर बनेगा। हम आपको तीसरा दिखा भी तीसरा है कि अब नैया से खखंदुआ, देखिए, सर वहाँ ये बिहार राज्य पुल निगम का है। अब नैया से आप खखंद पहले इसको देख लीजिए। बिहार राज्य पुल निगम का ये लेटर है। लेटर कब का है? ये 19/2/2024 का है। ये प्रकलन बना हुआ है, कितने का बना हुआ है आप देख सकते हैं। 50 करोड़ 25 लाख का ये डीपीआर बन के चला गया है पथ निर्माण में। कहाँ गया है देख लीजिए, अभियंता प्रमुख पथ निर्माण विभाग। तो ये जा चुका है। अब बस पथ निर्माण में विभागीय स्वीकृति मिलना है और वित्तीय स्वीकृति मिलना है, उसके बाद ये जो है इस पर काम लगेगा। सर एक और है कि अब नैया से खखंदुआ, उधर दर्जनों गांव के लोग रहते हैं और दर्जनों गांव बसे हुए हैं, और वहां की जनता के कहना है कि आज़ादी से आज तक उस रोड के लिए ना कोई विधायक, ना कोई एमपी, ना कोई एमएलए, एमएलसी, किसी ने उस रोड पर ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण आज भी उस रोड गड्ढे में तब्दील है और लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देखिए, कोई ध्यान नहीं दिया है, ये आप
पता नहीं कैसे बोल रहे हैं। आप अगर देखे होंगे कि विधानसभा इसी सत्र में जो अभी बजट सत्र खत्म हुआ है, उसी सत्र में हमारा क्वेश्चन अब नैया से जो गया है रामपुर यहाँ तक रहीम बिघा तक जो रोड, उस रोड के लिए मैंने एनओसी के लिए लिखा है आपको इसमें क्या नाम है वन विभाग में, और वन विभाग के जो माननीय मंत्री हैं प्रेम कुमार जी, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इस अलाइनमेंट पे एक बार मेरे आप एग्जीक्यूटिव को लेकर के जाएं और चुनाव के बाद आप हमारे पास लेकर के आएँ, मैं इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। एक चीज़ और बताइए सर, इस चुनाव में जो आप घूम रहे हैं, तो इसमें जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? और श्रवण कुशवाहा जी इस क्षेत्र से आए हैं, नवादा लोकसभा से, तो क्या कहना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाहेंगे कि हमारे नेता जो 17 महीने में काम किए हैं, जो करके दिखाए हैं, उस पर विश्वास करके उनके कैंडिडेट को लालटेन को वोट करें। और जैसे ही हमारे नेता को केंद्र सरकार में अगर भागीदारी मिलती है तो निश्चित रूप से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार में जो काम जो जिस काम बाधित है, जो रुका हुआ है, वो काम निश्चित रूप से हम अपने नवादा जिला में कराने की प्रयास करेंगे। तो अभी आपने सुना कि हमारे विधायक जी का कहना है कि श्रवण जी का जो है चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है, उन पर आप मतदान करें और विश्वास के साथ श्रवण जी को जिताने का काम करें, ताकि तेजस्वी जी का हाथों मजबूत हो। और जिस तरह से तेजस्वी जी 17 महीना में रोजगार देने का काम किया है, अगर उनकी सरकार बनती है तो आगे भी अधिक से अधिक रोजगार देने का काम करेंगे। आप और ले लीजिए, सिर्फ रोजगार देने का काम नहीं किए हैं। 17 महीना में आज तक 10 साल के अंदर केंद्र सरकार ने कहा था ना कि हम बिहार में चीनी मिल खोलेंगे, जो बंद चीनी मिल है वो खोलेंगे। 10 साल में एक भी केंद्र सरकार ने अगर खोला है तो मुझे बताइए, खुला है एक भी? नहीं खुला है। लेकिन 17 महीना में हमारे पास गन्ना मंत्रालय था, और 17 महीने के अंदर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने सीतामढ़ी के रीगा मिल को चालू कराया कि नहीं कराया? तो हमारे नेता को तो आधा, अभी 10% भी ताकत मिला तो उन्होंने एक चीनी मिल खोल दिया, जबकि केंद्र में सरकार रहने के बावजूद और राज्य में भी उनका गठबंधन सरकार रहने के बावजूद मोदी जी नहीं खोल पाए एक भी चीनी मिल, और हमारे नेता ने खोल दिया। तो निश्चित अगर पावर मिलता है और अगर उसमें भागीदारी मिलती है केंद्र सरकार में, इंडिया अलायंस का सरकार बनता है, तो हमारे ही जिला में एक बंद पड़ा हुआ है चीनी मिल, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे नेता उसको भी खुलवाएंगे, परफॉर्म करके